गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रोडिंगर समीकरण के हल, बीएससी पार्ट सेकंड के क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स। हमने श्रोडिंगर की इक्वेशंस टू टाइप से पढ़ रखी है। एक इक्वेशन जो है टाइम डिपेंडेंट, दूसरा है टाइम इंडिपेंडेंट, काल आश्रित और काल अनाश्रित। उन समीकरण के हल क्या है, यानी अगर उस समीकरण को हम देखा जाए तो वहाँ पर एक है जो ई के साथ टाइम में वेरिएशन, यानी डेल्टा ई बाई डेल्टा टी इक्वलेंट टू उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वलेंट जो इक्वेशन है उसको शो कर रखा है। अगर हम उसके सॉल्यूशंस देखें, उसके हल देखें या उसको एप्लीकेशंस पे उसको अप्लाई करें, तब क्या है, उनके रिजल्ट किस प्रकार से वेरी करता है। यानी कि टोटल जो है श्रोडिंगर समीकरण ये डिपेंडेंट है, उनके थ्योरेटिकल पार्ट को सोल्व करने के लिए ऐसा हो सकता है और उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है श्रोडिंगर के टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की स्टेशनरी स्टेट, या फर्स्ट टॉपिक है सिंपल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी इसके सामान्य या सरल हल की बात करें उसका फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण और उसका स्थायी अवस्था हल। यहाँ स्थायी अवस्था हल से मीन्स है जैसे हमने श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो डिपेंडेंट है साई एक्स टी या साई आर टी के ऊपर, जो 3 डायमेंशनल या टाइम के साथ, यानी उसका जो अवस्था फलन है, तरंग फलन है, वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, वो एक्स और टी यानी कि स्थिति और समय के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम उसकी स्थायी अवस्था हल यानी कि वो स्टेबल स्टेट या स्टेशनरी स्टेट में आए तब क्या हो, इसको सोल्व करने के लिए टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए उसका स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन निकालने के लिए सपोज हम मान के चले कि किसी ऊर्जा क्षेत्र जिसकी स्थितिज ऊर्जा वी आर टी में गति कर रहे एक एम द्रव्यमान तथा पी समय के कण की गति को निम्न श्रोडिंगर इक्वेशन के द्वारा लिखा जाता है। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस बी आर टी साई आर टी इजिकल टू आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी आर टी। यह श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो फिजिकल या सिस्टम में या भौतिक निकाय में विभव क्षेत्र समय पर निर्भर नहीं करता, यानी कि वी आर टी जो है वो, बल्कि वी केवल कण की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात वी आर टी इजिकल टू वी आर। इस प्रकार के निकाय में कण के संगत तरंग फलन जो है साई आर टी को हम फलन साई आर जो केवल स्थिति आर पर निर्भर करता है, अर्थात फलन फाई टी जो केवल समय टी पर निर्भर करता है, के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात साई आर टी है तो साई आर के ऊपर डिपेंडेंट और फाई जो फंक्शन है वो टी के ऊपर डिपेंडेंट, और उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसके टोटल जो है वो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हमने समीकरण 2 को 1 में रखने पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर फाई टी इजिकल टू आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी फाई आर साई टी। दोनों फंक्शंस को हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट यहाँ पर साई टी को हमने कॉमन लिया, देन यहाँ जो साई टी के साथ फंक्शन बचा वो है माइनस डेल एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर इजिकल टू, यहाँ साई आर को हमने बाहर लिखा आयोटा एच क्रॉस डेल डी फाई बटे डी टी, यानी यहाँ जो डेल ऑपरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ साई के ऊपर डिपेंडेंट होगा, और राइट हैंड साइड में जो है वहाँ पर जो फंक्शन है वो सिर्फ डेल टी के ऊपर, यानी उसका पार्शियल डेरिवेटिव किया गया। इस समीकरण के अंदर साई आर फाई टी का भाग देने पर हमने इसमें भाग दिया, तो जो अंश में फाई टी बचेगा वो हर में फाई टी से कट गया, देन 1 अपॉन साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई टी इजिकल टू 1 अपॉन फाई टी आयोटा एच क्रॉस डेल फाई टी बाई डेल टी। तो समीकरण का जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, वो केवल और केवल आर पर निर्भर करता है, तथा जो राइट हैंड साइड है या दायां पक्ष है वो सिर्फ समय पर निर्भर कर रहा है। अतः टी में परिवर्तन करे तब बायां पक्ष स्थिर रहेगा, अर्थात दाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर में कोई परिवर्तन करने पर दायां पक्ष स्थिर रहेगा, अर्थात बाएं पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए समीकरण 3 के दोनों पक्षों में किसी नियतांक के बराबर होना चाहिए, माना वो नियतांक ई है, तब 1 अपॉन फाई टी आयोटा एच क्रॉस डेल फाई टी बाई डेल
टी इज इक्वल टू ई, एंड लेफ्ट हैंड साइड जो 1 अपॉन साई आर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई आर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई। समीकरण 5 है, उसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर साई आर इज इक्वल टू ई साई आर। ये जो समीकरण 6 है, यह क्या है, इसे काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं, जो समय के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यह परमाणुीय, आणविक, ठोस अवस्था तथा नाभिकीय भौतिकी अधिकांश समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण है, जो समय के ऊपर डिपेंडेंट न होकर के सिर्फ स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट। समीकरण 6 के अंदर जो ब्रैकेट में राशि रख रखी है, यह हैमिल्टनी संकारक कहलाता है, अर्थात H इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर, या H इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर। तो हैमिल्टनी संकारक H यह कुल ऊर्जा के संगत संकारक है, अर्थात इस प्रकार काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण को हम निम्न रूप से लिख सकते हैं, एच साई इज इक्वल टू ई साई। यह एक आइगन समीकरण है। इसके अनुसार ई आइगन मान तथा साई आर आइगन फलन है। इस प्रकार काल अनाश्रित समीकरण 6 में उपस्थित नियतांक ई कण की कुल ऊर्जा को व्यक्त करता है। स्टेशनरी स्टेट सॉल्यूशन, जब स्थितिज ऊर्जा V समय पर निर्भर नहीं करती, जब स्थितिज ऊर्जा V समय पर निर्भर नहीं करती तो कण की गति को व्यक्त करने वाले पूर्ण तरंग फलन साई आर टी का समय पर निर्भर भाग फाई टी निम्न समीकरण 4 का पालन करता है, अर्थात आयोटा एच क्रॉस डेल फाई टी बाई डेल टी इज इक्वल टू ई फाई टी, या डेल फाई टी बाई फाई टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस डेल टी। समाकलन करने पर फाई टी इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आयोटा बाई एच क्रॉस ई टी, जहाँ नियतांक ए समय टी पर फाई का मान है। इसका उपयोग हम समीकरण 2 में करने पर कण का पूर्ण तरंग फलन निम्न हो जाएगा, अर्थात साई आर टी इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस साई आर। हमने सुविधा के लिए माना ए के विषय में अज्ञानता को साई आर के नॉर्मलाइजेशन के लिए आवश्यक नियतांक में समावेशित कर लिया, अतः स्थितिज ऊर्जा वी आर में गतिशील कण के लिए पूर्ण तरंग फलन साई आर टी इज इक्वल टू साई आर ई की पावर आयोटा ई टी एच क्रॉस। उपरोक्त तरंग फलन में संगत अवस्थाओं के लिए प्रायिकता घनत्व निम्न रहेगा, यानी पी आर टी इज इक्वल टू साई आर टी मॉड्यूलस होल स्क्वायर। इट मीन्स साई स्टार आर साई आर, साई स्टार आर टी, देन साई स्टार आर साई आर, या साई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर, अर्थात स्थिति प्रायिकता घनत्व पी समय पर निर्भर नहीं करता, अर्थात स्थिति प्रायिकता घनत्व पी समय पर निर्भर नहीं करता। ऐसी अवस्थाओं को स्थायी अवस्थाएं कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, तथा इसके संगत साई को श्रोडिंगर समीकरण के हल को स्थायी अवस्था हल कहते हैं, यानी प्रायिकता घनत्व पी समय पर निर्भर नहीं करता, उसके रेस्पेक्ट में जो अवस्थाएं होगी वो स्थायी अवस्था कहलाएगी, तथा इन स्थायी अवस्थाओं के संगत तरंग फलन साई जो श्रोडिंगर समीकरण के हल है स्थायी अवस्था हल कहलाते हैं। स्थायी अवस्थाओं के लिए सदैव साई आर टी इज इक्वल टू साई आर ई की पावर आयोटा ई टी बाई एच क्रॉस, जहाँ साई आर काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण 6 के हल है। समीकरण 9 में अगर ई बराबर एच बराबर आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डी का उपयोग करें, तब आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी फाई टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस माइनस आयोटा ई बाई एच क्रॉस फाई टी, देन ई फाई टी के अकॉर्डिंग के लिए प्रक्षणीय चरण के संगत संकारक का प्रत्याशा मान समय पर निर्भर नहीं करता। जैसे हम मान लिया काल अनाश्रित समीकरण 6 के विभिन्न हल साई 1 साई 2 साई n, जिसके संगत आइगन ऊर्जा E1 E2 En, अर्थात H साई n इज इक्वल टू ई एन साई। तब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन आइगन फलनों के रेखीय समायोजन से प्राप्त व्यापक तरंग फलन साई आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ n a n साई n r
बी काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का एक व्यापक हल होता है, अर्थात काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण का पूर्ण व्यापक तरंग फलन निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, साई आर टी इजिकल टू समीशन एन ई एन साई एन आर ई की पावर आयोटा ई एन टी एच क्रॉस। तो यहाँ स्टेशनरी स्टेट कब होगी या उसकी अवस्था फलन कब कहलाएगा, जब उसका प्रायिकता घनत्व P समय पर निर्भर नहीं हो। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।